ये है दिल्ली दर्पण। गांव ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा हमारी लाज रखी, हमेशा इज्जत रखी। पूरे अशोक विहार क्षेत्र को सलाम, पूरे गांव को सलाम। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। पता है कि हमारी विधायक ने काम करा, हमारी बेटी ने हमारे क्षेत्र में काम करा और सबका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिला। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद करूँ। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार वार्ड में मेरी मौजूदगी है, जहां सबसे ज़्यादा कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। सीएम रेखा गुप्ता ने भी पूरी ताकत लगाई हुई थी, स्थानीय विधायक पूनम भारद्वाज ने भी इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। और अब जब अंतिम रिजल्ट आते आते तक सूचना ये आ रही है बाहर जो अंदर से निकल के कि बीजेपी ने इस वार्ड को जीत लिया है। तो इस वक्त अशोक भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी ये कह रहे थे, ये लोगों को समझा रहे थे कि अगर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, सांसद, विधायक और पार्षद अगर एक ही पार्टी का होगा तो ज़्यादा काम होंगे। इस थ्योरी के साथ ये चल रहे थे। साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने बम्पर सौगातों का ऐलान किया था, योजनाओं का ऐलान किया था, उसका भी शायद क्या ही असर है। अशोक जी, किस तरीके से देखते हैं? हालांकि बड़ा टफ मुकाबला था, जितनी उम्मीद की जा रही थी जीत की, लेकिन जीत तो गई, लेकिन कम रह गया मार्जिन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, पिछला चुनाव 156 से था, अब 600 से है, तो 4 गुना लीड ली है। तो आप इसको कम में मत कीजिए। कई बार सीटों का ऐसा आकलन होता है कि प्लस माइनस वोट हर पार्टी का होता है, लेकिन लोगों ने इतना भरोसा जताया। और मैं आपको शुरू से एक बात कहता था कि लोग काम को, क्योंकि कई बार एक कथित फर्जी टाइप की एडिटिंग करके एक वीडियो चलाई थी जिसमें कहा गया था कि पूनम भारद्वाज कह रही है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। तो आज ये साबित कर दिया क्षेत्र की जनता ने कि उन्होंने काम किया, इसलिए उन्होंने वोट दिया। नहीं, ये तो उन्होंने बड़ा भावुक होकर चैलेंज करा था कि भाई अगर उन्होंने अपने काम पे वोट मांगा तो उसमें फर्जी क्या हो, तो कह रहा था। और काम का कई लोगों ने उसको ये चलाया कि धमका के। देखिए, इतनी हिम्मत उसी व्यक्ति के अंदर पड़ती है बोलने की जिस व्यक्ति ने कुछ काम किया हो। जिसने नहीं किया हो, कोई नेता आके कैमरे के सामने, लोगों के सामने ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास था कि काम भी किया है और वोट भी हमें मिलेंगे। और वो रिजल्ट आपके सामने है। उसी जगह उसी चौपाल पे जिस जगह ये बात बोली गई थी, उन लोगों ने जो कथित वीडियो चलाया, उसके बाद भी गांव ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमेशा हमारी लाज रखी, हमेशा इज्जत रखी। पूरे अशोक विहार क्षेत्र को सलाम, पूरे गांव को सलाम। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ भी बनी गई है। जो वादे किए थे झुग्गी वालों से कि कायाकल्प हो जाएगी, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। आप देखिए, मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विकास की ऐसी बयार बहाएगी कि अगली बार आपको दूसरी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसको भगवान रामचंद्र जी हिंदुत्व सनातन सरकार की विजय माने, काम का विजय माने। ये काम वो हमारे आराध्य देव हैं, उनको तो हम अपने खुशी के माहौल में हमेशा याद करते ही करते हैं। और राम को याद करना, हम तो ये कहते हैं हर व्यक्ति को हर समय राम को याद करना चाहिए। तो राम को याद करना कोई भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ। कांग्रेसियों को भी जय श्री राम बोलना चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी जय श्री राम बोलना चाहिए। तो रह गई काम के उस पे बात, तो ये लोकल चुनाव होते हैं, यहाँ अगर किसी ने काम नहीं किया तो जनता वोट नहीं देती। चलिए, अभी और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ से जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी बात करते हैं। पूरे दो डॉलर ये पूरा जीत का माहौल है। किस तरह का पूरा चेहरे खिले हुए हैं। थोड़ी देर पहले तक तो थोड़ा सा रंग उड़ा हुआ था अध्यक्ष जी। नहीं, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जैसा चुनाव चाहा हमने वैसा ही हुआ है। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, खासकर हमारे सांसद जी ने, विष्णु मित्तल जी ने और पूनम शर्मा जी ने, और सभी जो हमने बाहर के कार्यकर्ता प्रवासी भी लगाए थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की और ये कार्यकर्ताओं की जीत है। तो हम तो देख रहे हैं कि जो बढ़त है वो बढ़ाई है। शालीमार बाग में 8000 वोटों से पहले वार्ड जीता था, अब वो 10,000 का मार्जिन हो गया। यहाँ 156 का था, ये 500 से ज़्यादा हो गया। देखिए, दिल्ली सरकार जब से आई है
तो उसके कामों की झड़ी लगा दी। और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी की जो कार्यशैली और जो काम करने का उन्होंने जज्बा दिखाया, उस पर ये जीत ने मोहर लगाई है कि दिल्ली की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको पक्का किया लोगों ने। अभी अंदर से क्या सूचना आपके पास आ रही है? हम इस लोकसभा में 3 सीटें जीते हैं, चांदनी चौक भी जीत गए और ये दोनों सीटें हम जीते हैं। तो पूनम जी, आपने तो अपने ही मार्जिन को पार कर लिया, तो भरोसा किया आपके काम पे? भरोसा आप अंदर बुला रहे हो। आप ये देखो ना कि दिल्ली सरकार ने काम करा है, इस क्षेत्र के विधायक ने काम करा है, तभी हमारा मार्जिन बढ़ा है। जब मैं 156 वोटों से जीती थी, आज वीना हसीजा जी 200 वोटों से जीती, तो 600 वोटों से तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि हमारे विधायक ने काम करा, हमारी बेटी ने हमारे क्षेत्र में काम करा और सबका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिला। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे अपने परिवार के लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ। और पहले से परसेंटेज कम हुई है। कुछ थोड़ा सा मन में डर था क्या? क्योंकि जिस तरह अग्रेसिव मोड में आप कह भी रहे थे सबको और काम भी याद दिला रहे थे, कुछ टेंशन थी क्या? देखो जी, डर तो मुझे कभी रहा ही नहीं है। ये मेरा 5वां छठा चुनाव है मेरे परिवार का, मगर मैंने डर का कभी सोचा भी नहीं और कभी फील भी नहीं करा। जिस दिन से नॉमिनेशन करने जाते हैं उस दिन से जीत का सेहरा बांध के जाते हैं। मेरे पापा कहते हैं जीत सोच के चलोगे तो आखिर तक जीत होती है, तो शुरुआत से ही हमारी जीत है, हमारी आगे कोई नहीं था टक्कर में। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बोला था, हर बार लास्ट बॉल पे छक्का लगता है, पिछली बार आपके टाइम पे भी ऐसे हुआ था और अभी भी। देखो जी, ये बढ़िया अपने सभी परिवार के लोग खड़े हुए, सबका समर्थन था, सबका आशीर्वाद था, भरपूर सब लोगों ने इतनी मेहनत करी थी, उन सबकी मेहनत का फल है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। चलिए ये जो सर ये हाँ कुछ आप भी बोल रहे हैं। ऐसा है, ये सारी जीत के अंदर सबसे बड़ा जो सहयोग है वो एमएलए का इसी ने टिकट दिलाई और यही उसको जिता के लाई। ये एक ही बात कहती थी कि भाई देखो, ऐसा एक ऐसे कार्यकर्ता को जो 20 साल से भक्ति में लगा हुआ था उसको ये जिता के लाइए, तो ये जीत हमारे एमएलए की जीत है। चलिए योगेश वर्मा जी हमारे साथ खड़े हैं, आपको बधाई। आपको पहले से ज्यादा मार्जिन आपने शालीमार बाग में भी लिया और यहाँ भी। देखिए, जिस प्रकार से संगठन काम कर रहा था और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर ये पहला चुनाव था। आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जो काम करेगा वही जीत लेगा, और आज जिस प्रकार से जो ये जीत आई है, ये परिणाम आगे आने वाले दिनों के अंदर भी दिल्ली के लिए बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा। चलिए, इस लोकसभा क्षेत्र में 4 सीटें थी, 2 चांदनी चौक इलाके में थी और 2 यहाँ शालीमार बाग और अशोक विहार। इन 4 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं और एक बहुत भारी बढ़त इस एमसीडी इलेक्शन में बना ली है। और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।